अब एक हमारे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं। भगवान राम तो सीता को, एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। ये सबके सब दो दो तीन तीन शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है, सनातन यही कहता है कि आप दो शादी करो। काम ये करते हैं गलत और ठहराते खेसारी लाल को। ये सब मेरे बड़े भाई हैं। रवि भैया कह रहे हैं कि महादेव तुम लोग गोरखपुर में चलोगे तो हर हर महादेव करके स्वर्ग में जाओगे। ये बताइए जब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव कहता है जी? कोई कहता है? गोरखपुर में स्वर्ग जीते जी तो हमारे जीवन को आप लोग नरक बना दिए। आप बिहार के बच्चों के लिए आ रहे हो वोट मांगने और आप अपना काम दिखा रहे हो यूपी का। भाई बिहार के प्रॉब्लम है ये। आप वोट मांगने किसके लिए आ रहे हो? बिहार को सुधारने के लिए। और आपने मंदिर कहां दिए? यूपी में, राइट? इनसे पूछिएगा कि मंदिर में पढ़ के कितने लोग आईपीएस हो गए हैं, तनी हमको बता दे लियो हमारा के। मंदिर आस्था के लिए जरूरी है, हमारे लिए मंदिर जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, बट जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, इलाज के लिए अस्पताल जरूरी है, रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री जरूरी है। मैं यही बातें कहता हूं तो इनको बुरा लग जाता है और सबके सब मेरे को सनातन विरोधी बता रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं बना दो, जितना मंदिर बनाना है सबको। तो काम करो, क्यों शादी ब्याह करवाते हो? ब्याह आपने क्यों शादी किया? मंदिर में चले जाते, घंटा डोलाते, क्या दुनियादारी से लेना देना था आपको? तो आप शादी करके खूब मजा मार रहे हो, बेटा बेटी को पैदा करके आराम से बेहतर स्कूल दे रहे हो, बेहतर इलाज दे रहे हो, बेहतर व्यवस्था दे रहे हो। और जब हम पैदा किए तो हमारे बच्चों के लिए कौन करेगा? क्योंकि हमने आपको चुना है। इसीलिए प्लीज जात धर्म को छोड़ के इस बार हम लोग को बिहार बदलना है और हम बदलेंगे ना। अरे पगले हाथ उठा के और हल्ला करके बताओ आ लोगे तो आज मैं राजेश भैया को जीत के माला पहना दूं ना, पक्का ना? मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना आप सब, ताकि कल चल के आपके बच्चे आपसे ये सवाल ना करें कि पापा बिहार बदल रहा था और आपने गलत आदमी को चुन के बिहार को फिर से 5 साल में नरक में डाल दिया। ऐसा नहीं होगा ना। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। जात पात छोड़ दो। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो इंसान पैदा होते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जैसे बिहार में आते हैं तो कोई पंडित हो जाता है, कोई अहीर हो जाता है, कोई राजपूत हो जाता है। क्यों? हम बिहारी बन के क्या अपने बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? इंसान बन के बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? हम बनाएंगे और किसी के कहने से हम लड़ेंगे नहीं। सलीमता के साथ अपने बच्चों के शिक्षा के लिए इस सरकार को बदलेंगे, सलीमता से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस सरकार को बदलेंगे। बदलेंगे तो आने वाले चुनाव में 11 तारीख को मैं सबसे रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महागठबंधन की सरकार आज भइल है ना चुनाव हमारा गाँव में 100 बार उन्हें गड़बड़ नहीं खे सर। देखिए एक बात बताएं, मैं गरीब पैदा हुआ ना, इसलिए मुझे अपने आप पे हमेशा से गर्व होता है कि भगवान तूने मुझे गरीब पैदा करके ना मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया। अमीर बनने का अवसर मिलता है जब इंसान गरीब पैदा होता है तो। और जो भी आप पैदा हुआ है, ठीक है आप गरीब होना, अपने आप को जितना बड़ा राजा बनाना है बना लो। और ये मौका है, बिहार की तस्वीर बदल रही है। और आप अब केहू कहता है एनडीए के नेता कि मैंने ये 30 सेकंड के रील पे बच्चे कमा रहे हैं ना। अरे घोंचू, 30 सेकंड में दुनिया बदलती है। जो आदमी 30 घंटा काम करता है वो दुनिया बदलता है, 30 सेकंड में कुछ नहीं बदलता है। लेकिन भाई इन्हें हम एको बार ना देखने हैं कि बिहार पुलिस के दौड़ कहीं होता है। काहे ऐसे होता? तो जब ये लोग अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनवाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, तो जो अपने बच्चों को
शिक्षा बिहार में नहीं दे पाया तो क्या हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाएंगे? हमने 20 साल चाचा को दिया ना, तो 5 साल भतीजा को दे देते हैं। 5 साल मैं वादा करता हूं, अगर 5 साल में काम नहीं हुआ तो खेसारी लाल यादव जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि मैं राजनेता हूं नहीं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मुझे पता है कि गरीब में जीना कितना मुश्किल होता है, बट ठीक है, मैं गरीब था, आज इतना तो है। और हमारी सरकार जब आएगी, माननीय राजेश भैया को आप लोग तो जीता ही दिया है। कहा हो मौसी? अरे वाह वाह, सुना लो, नीतीश चाचा के बनावल स्कूल होकर टूटे में टाइम ना लगी। जितना जितना हिसाब से उनकर स्वस्थ बा वही हिसाब से स्कूल होई। जितनी भी हमारी माता बहन बेटी यहाँ बैठी है, सबको दिल से प्रणाम। एक बार आप लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिए खेसारी को। अरे हम माता बहन बेटी के कहानी है, तारा लोग के ना कहानी है। तो हम लोग माता बहन में आवे लगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा बिहार तड़प रहा है। क्या आप सब अपने मां से दूर जाना चाहते हैं? अपने पिता के प्यार से दूर रहना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें बिहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बिहार नहीं बदलेंगे हमारे लिए व्यवस्था बेहतर नहीं होगा। तो बस राजेश भैया के लिए 11 तारीख को वोटिंग है। कितने नंबर पे है आप? 3 नंबर पे लालटेन छाप। तो इस बार दबाव बोलो हो, हाई तस्वीर लेने वाला भीड़ा की तकदीर बदले वाला। आई लव यू। कि तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, हो सुधार ना होई। ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। आज लोग कहते होंगे ना कि केसरिया का कार्यक्रम होता है तो ही लाखों के भीड़ होता है, लेकिन आज मैं गाने के लिए नहीं, आप सबसे बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि एक दर्द है। और इतना तो जरूर जान लीजिए, अपने बिहार के लिए मुझे अनशन पे अन्ना हजारे की तरह बैठना होगा तो खेसारी लाल यादव बैठ जाएगा। और मेरी आवाज सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाएगी। खेसारी लाल यादव के बोलते हैं जे गंदा गाना सनातन ये वो, मैं सनातन विरोधी नहीं हूं। अभी मैंने फिलहाल ही 6 महीने पहले एक फिल्म मेरी हुई थी रिलीज, राजा राम करके, आप लोगों ने देखा होगा। राम का कैरेक्टर मैं किया था, अभी तक कोई किया नहीं है। और ये मुझे कहते हैं सनातन विरोधी। राम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। अरे तुम्हारे चिल्लाने से मैं सनातन हो जाऊं? मेरे अंदर भगवान है। हनुमान जी के सीने में जब सीताराम रह सकते हैं तो खेसारी के सीने में क्या राम नहीं रह सकते? उसके लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तब तुम मानोगे मैं सनातनी हूं। तो इनके पास एक ही हथियार है। मैं कहा था कि भाई मंदिर के आसपास एक बेहतर स्कूल भी बना दो कि बच्चों को शिक्षा हो जाए, अस्पताल बना दो कि कम से कम लाखों लोगों का इलाज हो।